बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेस्टिनेशन डिजिटल के प्लेटफॉर्म से देर आमद बात करेंगे गंडापुर के इस्तीफे की, जो कि मंजूर हो चुका है। उस पर बात करेंगे और बात करेंगे इस हवाले से भी कि ट्रंप के आने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें थी वो कहाँ तक हैं या वो उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। टीम की तब्दीली जारी है, मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे। और सहाफ़ियों ने मुल्क भर में आज भरपूर मुजाहरा करके ये बता दिया है कि ओछे हथकंडे जो हैं वो नाकाबिले कबूल हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आपका फीडबैक ही आपकी तरफ से जो है वो बेहतरीन सपोर्ट हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे गंडापुर साहब की इस्तीफ़े के हवाले से, जो कि पिछले कई दिनों से ख़बरों में भी था और हम अपने व्लॉग में भी बात कर चुके थे कि इमरान खान साहब गंडापुर से सख्त नाराज़ हैं। और बुशरा बीबी ज़राए ये कहते हैं कि इस वक्त अगर खान के बाद कुछ सेकंड है तो वो बुशरा बीबी हैं। उन्होंने जो बार विटनेस किया है, अब चूँकि जेल में खान साहब के साथ मौजूद हैं, डेफिनेटली रोज़ाना उनकी मुलाकात भी होती है, मशावरत भी करते हैं। और जिस किस्म का रवैया उन्होंने बाहर फेस किया है और जिस की तरफ से फेस किया है वो खान साहब को बता भी रही हैं और लग रहा है कि उसके मुताबिक अमल भी हो रहा है। बुशरा बीबी ज़मानत पे बाहर आई थी जेल से, फिर उन्होंने लाहौर में भी रहीं, ज़्यादा अरसा उन्होंने केपी में गुजारा, फिर एक बड़ा जुलूस लेके एक बड़ा मुजाहरे के लिए वो इस्लामाबाद भी आई, लेकिन वो इस्लामाबाद मुजाहरा नाकाम हुआ। उसमें कोई भी वजूहत आप ले सकते हैं, उसमें गंडापुर और बुशरा बीबी का अचानक से निकल जाना भी आप कह सकते हैं, पुलिस की तरफ से शेलिंग फायरिंग और भरपूर हिकमत अमली हुकूमत की कह लें जिन्होंने उस धरने को ख़त्म किया। कुछ भी नाम दे, लेकिन वो धरना वो एहतजाज जो है वो फ्लॉप हुआ। वो सारी रिपोर्ट यकीनन जब इमरान खान और बुशरा बीबी कई दिनों से अकेले में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने गोश गुजार की होंगी। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि गंडापुर मुसलसल ख़बरों में भी हैं और ज़ेर अताब भी हैं। मुलाकात भी नहीं हो पा रही गंडापुर की और सदारत भी चली गई है। जो इस्तीफ़ा जिसकी खबर आ रही है तो सामीन वो इस्तीफ़ा अभी KPK की वज़ीर आला शिप से नहीं है, वो गंडापुर ने जो खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी सदारत थी उससे इस्तीफ़ा ले लिया गया है। जुनेद अकबर को बनाया गया है, क्यों बनाया गया आगे जाके बात करते हैं, लेकिन फिल वक्त तक गंडापुर पे रहते हैं। क्या उनकी वजारत आला जाएगी? यकीनन जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो हालात हैं खास अब नाराज़ भी हैं और उनके पास जो शवाहिद पहुँचे हैं उसमें गंडापुर का कंडक्ट जो है वो मुनासिब नहीं पाया गया। और ख़ास कर उनकी जो मोहसिन नकवी से मुलाकातें रहीं और हुकूमत के बारे में जो उनका रवैया रहा उसके हवाले से बात हुई है। और आपने बहुत सारी बात सुन ली होगी कि खान साहब इस बात पे नाराज़ हैं कि जो तस्वीर जारी हुई उन्होंने हर्ट किया है PTI के वर्कर्स को। अब जबकि मुज़ाकरात के हवाले से बात करें और दूसरी बात करें जो ट्रंप के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदें लगी थी और एक हाइप क्रिएट हुई थी ओथ लेने से पहले भी और उस दिन तक भी, बल्कि कल तक मोहसिन नकवी वहाँ पे मौजूद थे तो हम बात कर रहे थे कि एक बड़ा प्रेशर अमेरिका की तरफ से आएगा। फिल वक्त तक उस तरह का प्रेशर नहीं, ट्वीट्स मौजूद हैं, लॉबिंग ज़रूर हो रही है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल एक ये है कि पाकिस्तान की जो US की तरफ से जो अमदाद मिल रही थी उस पर पाबंदी लग गई है। ये सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं बल्कि तमाम दुनिया के जहाँ जहाँ उनके ऑपरेशन हो रहे थे ट्रंप काबीना ने आकर उस पर पाबंदी लगाई है। अब उसको दोबारा रिविज़िट करेंगे और देखेंगे कि किस किस मुल्क के साथ हमारा जो अगला नेक्स्ट का मामला है वो कैसे चलेगा और उसमें शायद जाके कि इमरान खान की बात हो, लेकिन फिल वक्त ट्रंप काबीना की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से हुकूमत पे उस अंदाज का प्रेशर मौजूद नहीं है। अब जबकि दूसरी तरफ मुज़ाकरात का चौथा राउंड था, PTI ने लिफ्ट ही नहीं कराई और वो ख़त्म हो गया। मुज़ाकरात पहले ही मैं कह चुका था, शायद पहले व्लॉग जिस दिन पहला ऐलान हुआ था कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और उसके बाद अमन हो जाएगा, सुकून हो जाएगा, खान साहब रिहा हो जाएंगे, नज़रबंदी के लिए रखा जाएगा बनी गाला में, खान साहब को समझा दिया जाएगा कि 2029 तक वो बात नहीं करेंगे, मौजूदा हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इंतशार नहीं फैलाएंगे, इस तरह की बातें हो रही थी। तो हमने उस वक्त भी कहा था कि ये मुज़ाकरात नहीं, ये मज़ाकरात होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी कंपेन है, जो पूरा उनका नैरेटिव है वो तो एंटी स्टैब्लिशमेंट है, वो एंटी जो है वो कंप्रोमाइज़ है कि वो कहीं बैठ के डील नहीं करेंगे।
डील करेंगे तो डेफिनेटली वो बयानियाँ जिसको सोशल मीडिया लेके चलता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, खान साहब की वो उसकी बहादुरी की मिसालें देते हैं, तो वो नहीं कर पाना था। और जुडिशल कमीशन या कमीशन जी को बात थी, हुकूमत के लिए नाकाबिल कबूल था। दूसरी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जो एक्सपोज हुआ वो भी आपके सामने है। बहरहाल इन सारी चीज़ों के बाद कि ट्रंप की तरफ से उस तरह की बात ना आना, अमेरिका की तरफ से यहाँ से गंडापुर का जो रवैया, जो और लोग हैं जिनको कहा जा रहा है कि पार्टी से दूर रखने की हदायत की गई है, काफ़ी सारे लोग नाम आ रहे हैं, कुछ चंद दिनों में सामने भी आ जाएंगे। नई टीम जो है खान साहब ने तश्कील दी है और इस वक्त ग्राउंड में वो नई टीम उतारना चाहते हैं अगले आने वाले मैचेस के लिए, जो कि हुकूमत के साथ पड़ने वाले हैं। और वो टीम वो ला रहे हैं जो अगर जुलूस के लिए या एहतजाज के लिए आए तो वो क्या कहते हैं ना, बिल्कुल एक जियालों की तरह, एक खुद जो आशिक और माशूक वाली बात है, फिर वो आशिकों की तरह, खान साहब के आशिकों की तरह वहाँ आके बैठें और डट जाएं और अपने मुतालबात के मंजूरी तक ना उठें। खान साहब ने उस तरह की टीम चुनने का फैसला किया है। जुनेद अकबर उसकी एक मिसाल हैं, आतिफ सईद खान लोग जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, उनकी टीम एक्टिव हो चुकी है। और कहा जा रहा है ज़राए से कि एक ऐसे वजीर जिनको शायद गंडापुर साहब ने अपनी काबीना से निकाला है वो भी वजीर आला हो सकते हैं, और कोई एक ऐसी शख्सियत जो कि मुंतखब भी नहीं है, किसी MPA को उससे इस्तीफ़ा दिलवा के उसको मुंतखब कराया जाएगा और नए आने वाले KPK के वजीर आला वो होंगे। अब नई टीम के साथ जो चढ़ाई होगी, जो एहतजाज होगा, जो अपने मुजाहरा, अपने मुतालबात के लिए, वो कैसा होगा ये आने वाले दिनों में होगा। बहरहाल खान साहब ने नए मोहरे बछा दिए हैं, नई बसात बछाई है, और खान साहब को ये अंदाज़ा हो गया है कि एहतजाज के बिना और भरपूर एहतजाज के बिना उनकी सुनवाई नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात के टेबल के लिए ना PTI बनी है, ना वो मुज़ाकरात कर सकती है, क्योंकि खान साहब खुद तो टेबल पे कभी बैठे नहीं, कभी मुज़ाकरात के लिए नहीं आई नहीं। और जो टीम उनकी आती है उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती, इतनी विल नहीं होती कि किसी बात को वो कन्फर्म कर ले। जब वो एक बात को लेके कोई एक नुमाइंदा जेल में उनके पास जाता है कि हम ये कर सकते हैं, तो दूसरा जो है वो उसके एंटी पहुंच जाता है और बताता है कि ऐसा ना कीजिएगा, ये तो किसी से हुकूमत से मिले हुए हैं, इनको ये फ़ायदा हो जाएगा। तो ना तो खान साहब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं, और जो टीम बैठी है उसके पास अख्तियार नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में कोई मुज़ाकरात होंगे। PTI आने वाले दिनों में, ख़ासकर मेरा रमज़ान करीब है, रमज़ान के बाद आपको नज़र आएगा जहाँ नई टीम सेट हो चुकी होगी, वहाँ रमज़ान के बाद आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पे होगी, एहतजाज कर रही होगी और एहतजाज के लिए वो आगे बढ़ रही होगी। और इसके साथ साथ हुकूमत का कंडक्ट देखें, रवैया देखें, तो अजीब सा माहौल है। बजाय माहौल को ईजी करने के, सुकून में लाने के, कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ देते हैं कि वो उनके लिए दर्द सर बन जाता है। अब पीका एक्ट है पाकिस्तान में, कल भी मैंने अपने व्लॉग में कहा कि बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं जो कि सहाफ़ियों के लिए, उनका कंट्रोल करने के लिए, उन पर बात करने के लिए मौजूद हैं। पर्चे भी होते हैं, गद्दारी के पर्चे हो चुके हैं, FIR होती हैं, उठा लिया जाता है। इसके बावजूद भी एक नया एक्ट लाया गया और इस एक्ट में सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत शामिल नहीं, फेक न्यूज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं अपने इस फोरम से कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो फेक न्यूज़ देता है, किसी की करैक्टर असैसिनेशन करता है, उसका मुहासबा होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ कौन तय करेगा कि ये फेक न्यूज़ है, ये करैक्टर असैसिनेशन है? क्या गवर्नमेंट के अदारे तय करेंगे? वही अदारे जो अपनी मनमर्जी करते हैं। क्या उसमें सहाफ़ती तंजीमों का रोल नहीं होना चाहिए था? सहाफ़त जो लोग मौजूद हैं, सीनियर्स मौजूद हैं, या जो लोग वोट लेके मुंतखब होते हैं इनकी तंजीमों से, वो स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, उनमें से कोई नुमाइंदा नहीं होना चाहिए था? इस पर ज़रूर मशावरत होनी चाहिए। आज पूरे मुल्क में भरपूर एहतजाज के साथ एक मैसेज दे दिया गया कि ये एक्ट जो है मंजूर नहीं किया जाएगा। और मेरे ख्याल में इस बारे सोचना चाहिए। हम भी व्लॉग करते हैं, कहीं हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन उसको तय कौन करेगा कि ये गलती की गई है या जानबूझ के टारगेट किया हुआ है? तो इसलिए उस पर सोचने की ज़रूरत है। और हुकूमत अपने लिए नत ने महाज जो है खोल के रखती है। और पहले PTI सड़कों पे मौजूद थी, फजलुर रहमान साहब सड़कों पे आने के लिए तैयार थे। अब जो है पाकिस्तान भर के जो सहाफ़ी हैं वो मौजूद हैं। और बिलावल भुट्टो ने आज बड़ी मज़े की बात की है कि हम बुरे हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं हैं कि हमसे कोई बात ही ना कहे। ट्रेडर्स के हवाले से ट्रेडर्स ने बड़ा अहम बयान पिछले दिनों में दिया कि यासिन इकबाल वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मरियम को ले जाएं, मरियम को दे जाएं,
और हमारे से मुराद अली शाह ले जाएं, हमारे सिंध को मरियम दे दें। इस अंदाज में शायद उन्होंने जोक किया या सही किया, लेकिन बहुत वायरल हो गया, फ्रंट पेजेस पे ये लग गया सिंध के ताजरों की तरफ से ये बयान, जिसको बाद में तर्जमान सिंध हुकूमत ने डिनाई भी किया कि ये किसी एक की ख्वाहिश तो हो सकती है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने इसको सीरियस लिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रेडर्स मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई इशू है उसको शेयर कर सकते हैं, और उन्होंने कहा है कि हम बुरे होंगे लेकिन इतने भी बुरे नहीं कि हमसे बात ना की जाए। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।